जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रीटी क्रोशे। तो अब हमारे इंडिया में सावन का मौसम स्टार्ट हो गया है और रक्षाबंधन आने वाला है। तो हम आज ये बहुत ही खूबसूरत सा राखी बनाना सीखेंगे। मैं इसे पेड़ में भी बनाई हूँ, भाई के लिए बनाना है तो भाभी के लिए भी बनाना है। पर इस वीडियो में मैं सिर्फ राखी अभी बता रही हूँ। आगे आने वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लटकन भी बताऊंगी, जो लेडीज़ के लिए यूज किया जाता है, अपनी भाभीयों के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर्स पैटर्न का हम राखी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसे 2 टोन के कलर के कॉटन थ्रेड से बनाई हूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर नंबर से देखें तो 7 नंबर का हुक है और 0.95 mm का ये हुक है। और ये कॉटन थ्रेड है। ये बहुत ही, मुझे ये बहुत पसंद आया ये कॉटन यार्न, क्योंकि इसकी साइन बहुत अच्छी है। तो आप इसे ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं। मैं इसे ऑनलाइन से मंगाई हूँ। तो मैं इस तरह से 2 टोन वाले, यानी 2 कलर वाले यार्न का मैं यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम सिंपल चेन बनाएंगे। तो सिंपल चेन बनाने के लिए मैं यहाँ फ्लावर्स के लिए चेन बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 40 चेन बनाऊंगी। इस तरह से पहले आपको हुक बना लेना, एक नॉट्स बना लेना है। फिर इस तरह से आप सिंपल 40 चेन बनाना है आपको। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। इस तरह से सिंपल 40 चेन हम बना लेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन जो हम एक्स्ट्रा बनाए थे उसको स्किप करते हुए 4th चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके आगे वाले चेन पे फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये पहला राउंड जो है हमारा, एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमारा टोटल, अगर हम 40 चेन लिए हैं तो 80 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से कुछ मुड़ा हुआ सा आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा। फिर हम 3 चेन बनाएंगे अगले राउंड में। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट चेन पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 4 चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया के बीच का जो फंदा है उससे हुक को निकालते हुए हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे। फिर दोनों फंदों के बीच से लेते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा ये राउंड जो है इसी स्टिच पैटर्न से चलेगा। पूरे में इसी तरह से आपको बना लेना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। बिगनर्स भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं ऐसे। और बहुत ही खूबसूरत भी ये राखी लग रहा है। तो इस तरह से देखिए, हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, ये थ्रेड को लास्ट में तो स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे इस तरह से, और थोड़ा थ्रेड लंबा काटेंगे यहाँ पर। इस तरह से लंबा काट लेंगे। फिर हमें इसे सिलाई करनी है। निडल्स की सहायता से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमें किस तरह से मोड़ना है, देखिए, इस तरह से लेते हुए
अंदर की तरफ जो सीधा भाग था उस तरफ से इसको इस तरह से फ्लावर्स को पहले हम जितने भी ये जो पैटर्न है उसको फ्लावर्स का पैटर्न में इसको ढालेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से इसको मोड़ते हुए एक फ्लावर्स की तरह बनाएंगे। इस तरह से आगे से तो आप देख लीजिए, देखिए पीछे से इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से पहले आपको अच्छे से इसको राउंड घुमा लेना है। इस तरह से आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस तरह से जो बीच का जो ये थ्रेड दिख रहा है जिसको हम लंबा छोड़े हुए थे, देखिए ये वाला, इसमें हमें नीडल्स डालना है। नीडल डालेंगे, उसके बाद हम पीछे की तरफ से इसको अच्छे से सारे लेयर्स को पकड़ते हुए पहले हम स्टिच करेंगे। फ्लावर्स के जितने भी लेयर्स बने हैं सबको अच्छी तरह से पकड़ना है। इस तरह से अच्छी तरह से निडल पे आपको लेना है और इस तरह से सिलाई करनी है। आप ग्लू गन से भी इसको कर सकते थे, चिपका सकते थे। आप चाहे तो ग्लू गन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से आपको पहले सिलाई कर लेनी है। आपको पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई करनी है ताकि कोई भी लेयर छूटे नहीं। अगर वो छूट जाएगा तो फिर वो बीच से निकलने का डर रहेगा, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से वो सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से मैं सिलाई कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं एक मोती ऐड करूंगी। इस तरह से ये 6 mm की मोती है। तो ये मैं वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन है थ्रेड में, इसलिए मैं यहाँ पे येलो कलर का इस तरह से गोल्डन कलर का जो मोती है वो यूज कर रही हूँ। आप जिस कलर के धागे में बनाएंगे आप उस तरह से वेयर कर लेंगे कि आपको किस तरह के मोती को यूज करना है। तो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर्स बनके तैयार है। अब थोड़ा हमें इसके नीचे में लीफ पैटर्न पर थोड़ा सा टच देना है लीफ का, तो इसके लिए हम इस शेडेड थ्रेड में ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन वाला ये यार्न यूज करूंगी मैं। देखिए तो पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, फिर इसमें नोट्स लगा लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर हमें इस मैजिक रिंग पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो टोटल मैं यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। सिंपली आपको 20 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बन गया है। अब स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे।
फिर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इस तरह से अगले चेन पे एक डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेने। फिर 4 चेन बनाएंगे और दोनों फंदों के बीच से हुक को निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो मैं फ्लावर्स में जो पैटर्न स्टिच पैटर्न यूज की हूँ, सेम स्टिच पैटर्न में यहाँ भी यूज की हूँ, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहे। इस तरह से सिंपली सेम स्टिच पैटर्न से आपको पूरे में इस तरह से आपको बना लेना है। इस तरह से देखिए सभी में मैंने इस तरह से बना ली। अब स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। आप ये राखी मिनटों में बना सकते हैं घर में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से बन गया। अब एक्स्ट्रा थ्रेड हटा देंगे। अब हम डोरी बनाते हैं। तो डोरी बनाने के लिए सिंपली इस आपको पहले चेन बनाना है। तो यहाँ पे मैं 40 चेन बनाई हूँ इस तरह से, और ये धागा को मैं कुछ लंबा करके यहाँ पे छोड़ दी हूँ। और जो सबसे आखिरी में चेन था वहां से हुक को अंदर करते हुए यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी सबसे पहले। इस तरह से आपको 3 चेन बना लेना है। फिर सिंपली एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब जितने भी चेन में बनाए हैं यहाँ पे हम बनाए हैं, वहां सब में एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से सारे में डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से बन गया है। अब हम यहाँ पे थ्रेड को थोड़ा लंबा ही छोड़ेंगे। फिर स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे इसको एंड करेंगे और थ्रेड लंबा छोड़ेंगे इस तरह से। जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं जब स्टार्ट की थी वहां पर भी मैं जो थ्रेड है वो लंबा छोड़ दी हूँ। अब इस थ्रेड को क्या करेंगे, दूसरे साइड वाले को इस तरह से बीच से कट कर देंगे। कट करने के बाद जो एक धागा है उसको ऊपर की तरफ अच्छे से, ऊपर की तरफ जो कॉर्नर का भाग है चेन वहां पर से लेते हुए एक धागे को निकाल लेना है इस तरह से। ये दोनों साइड हो गए। इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मोती का टच दे रही हूँ ताकि राखी सुंदर लगे। इस तरह से दोनों धागों को मोती के अंदर से निकालना है। इस तरह से निकाल लेना है। आप एक मोती भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो 3-4 मोती भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अच्छे से आप गांठ बांध दीजिएगा जिससे मोती बाहर की तरफ ना निकले। इस तरह से मैं पहले ऐड कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं 2 मोती ऐड की हूँ और साइड में मैं अच्छे से नोट्स लगा दी हूँ ताकि मोती वहां से निकले नहीं। अब ग्लू गन के सहायता से इसको अच्छे से हम चिपकाएंगे। आपको सिर्फ बीच में नहीं चिपकाना है, बीच में चिपकाओगे तो राखी इधर उधर पलटने का ये रहता है। तो ऐसा हमें चिपकाना है कि राखी अपने जगह पे अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हम लंबा करके ग्लू गन लगाएंगे और दोनों साइड को अच्छे से बीच से लेते हुए अच्छे से चिपका देंगे। साइड तक चिपकना चाहिए इस तरह से।
क्या करते हैं ना, पतला डोरी लेते हैं तो फिर वो क्या होता है, राखी पलट जाती है इधर से उधर, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा चौड़ा डोरी ली हूँ, जिससे वो राखी पलटे नहीं अपनी जगह से। इस तरह से फिर हम वहाँ पे फ्लावर्स चिपका देंगे। तो देखिए ये हमारा राखी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आपको ये राखी कैसा लगा, फ्लावर्स पैटर्न का ज़रूर बताइएगा, और कोई कमी हो तब भी आप बताइएगा, ताकि मैं और बेटर कर सकूं। तो इस तरह से हमारा राखी तैयार है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पेयर वाले राखी लेकर आऊँगी, कपल राखी होगा ये दोनों। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।